Good morning children, welcome back to our EVS class. Now here is a very interesting and very beautiful chapter related with the homes of animals. So in the last chapter we have learned many things about the food of animals. Okay children, we have learned many more things like what they eat, what do they call the plant eaters, the grain eaters, flesh eaters, and of course there are many more animals that they eat both plants and as well as animals. And in that chapter we come to know about that a very amazing thing about the frog, that he is having a sticky tongue, and with that tongue he used to catch insects. Now in this chapter children, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे? द होम्स ऑफ एनिमल्स. लास्ट के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं, व्हाट डू दे कॉल अकॉर्डिंग टू देयर फूडिंग, जो वो खाना खाते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं कि एनिमल्स का होम कौन कौन सा होता है या उनके होम्स को हम क्या कहते हैं. So different animals, first of all तो I would like to tell you children कि हर animal अलग अलग घरों में रहते हैं, एक ही जैसे घर में नहीं रहते. लाइक वी ह्यूमन वी यूज टू लिव अंडर वन रूफ. हमारे कभी 4 कमरे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट वी हैव अ पर्टिकुलर हाउस टू लिव इन. We doesn't live in like I'm going to tell you in this chapter that you will come to know about burrow, you will come to know about den, you will come to know about stable, many new words and many different new houses you are going to see. But related with the human beings, हम किस में रहते हैं? एक घर में रहते हैं. In that we can differentiate कच्चा house, पक्का house, bungalows and many more things. सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्टिकुलर ख़ास तौर से हम पढ़ेंगे होम्स. एनिमल होम्स, जानवरों के या एनिमल्स के घर कैसे होते हैं या कहाँ पर होते हैं. Okay, now here is a very good exercise for you all to warm up. Okay, later on we will do this exercise. First of all we will go on with the chapter, then only you can learn who is the animal, the cat, the bird and the rabbit who is going to enter this hole. Whose home is this? So after reading the chapter you will be able to do this activity. जब हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम इस एक्टिविटी को जल्दी से 2 मिनट में कर दिखाएंगे. Now here is the chapter. Like us, हमारे ही जैसे हम घरों में रहते हैं. लाइक हम किसी अगर ऑफिस में भी काम करते हैं तो शाम को हम कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं. आप अगर स्कूल पढ़ने आते हो तो फिर छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हो? अपने घर को जाते हो. तो हमारे ही जैसे एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स. एनिमल्स को भी बेटा एक ज़रूरत पड़ती है. किस चीज़ की? घर की, मकान की, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है. दीज होम्स protect them from heat, cold, rain and other animals. अच्छा, now the question is कि एनिमल्स को भी होम्स की ज़रूरत पड़ती है, बट वाई डू दे नीड होम्स? जैसे अगर हम बात करें वी ह्यूमन बींग्स, हमें होम या घर क्यों चाहिए होता है? बिकॉज वो हमें धूप से, गर्मी से, रेन से, बारिश से सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करता है. बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए घर चाहिए होता है. सेम थिंग हैपन्स विद द एनिमल्स ऑल्सो बेटा. जो ये एनिमल्स हैं ना, उन्हें भी खुद को कड़ी धूप से, बारिश से और हीट, डस्ट, रेन से खुद को बचाना होता है. और ख़ुद को बचाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी बचाना होता है. तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए? होम चाहिए. उन्हें भी अपना घर चाहिए. सो these lines has been written. Like us, animals also need homes. हमारे जैसे ही एनिमल्स को भी घर चाहिए. और क्यों चाहिए? Because these homes protect them. उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बचाता है हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, और रेन, बारिश से, एंड ऑफ कोर्स ऑफ अदर एनिमल्स. जो भारी एनिमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं, वो भी उनका शिकार कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स उनसे खुद को सेफ रखने के लिए भी छोटे एनिमल्स को अपने अपने घरों की ज़रूरत पड़ती है.
Now move to the next page. Now children, different animals live in different kinds of houses. अब देखो यहाँ पर जो घर है, हर एनिमल का एक ही जैसा घर नहीं होगा. हर एनिमल का अपना अपना घर होता है, उसके अलग अलग नाम भी होते हैं और अलग अलग तरीके से वो बने भी होते हैं बेटा. सो ईच एंड एवरी एनिमल हैज़ इट्स ओन होम. इवन द नेम्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट ऑफ दीज होम्स ऑफ एनिमल्स. So, with the help of the picture, we will learn the name of the animal also and the name of the home also. The very first line, see a very beautiful picture. A lion is sitting, okay, वो अपने घर में बैठा आराम कर रहा है. And the line has been given. A lion lives in a den. किस में रहता है? गुफा में रहता है. A lion lives in a den में रहता है, गुफा में रहता है. Then what the next things? A snake lives in a hole. See the picture of a snake. जो सांप होता है वो किस में रहता है? होल में रहता है. Then the next, the sparrow lives in a nest. जो छोटी सी स्पैरो होती है, गौरैया होती है, जो चिड़िया होती है बेटा, वो किस में रहती है? Yes, of course, lives in a nest. Then hole. होल में कौन रहता है? A snake lives in a hole. Then we also make homes for animals. We kept them in these homes. Now there are few animals like farm animals or domestic animals or pet animals. Already it has been told that wild animals, already you have read in the last chapters, like Animal Around Us, about the animals that live on land, that live on trees and live in water. So there are few animals or there are few we can say, yes, of course, animals only. They live as our pets, as our domestic animals, as our farm animals. तो इनके घर हम खुद ही बनाते हैं. They don't make them. Like den, अगर हम लायन को यहाँ देखते हैं बेटा, तो den तो ऑलरेडी गुफा कहीं ना कहीं बनी होती है पत्थरों के बीच में, तो वो उन्हीं को अपना घर बना लेते हैं. स्नेक्स जो होते हैं, अगर कहीं गहरा होल देखते हैं या फिर वो खुद भी किसी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके या देख के थोड़ा मिट्टी हटा के अपने लिए होल बना लेते. इवन द स्पैरोज ऑल्सो, दे यूज टू मेक देयर ओन नेस्ट विथ कलेक्टिंग द ट्विग्स, रैक्स, छोटे छोटे कहीं से तार उठा लेती हैं और ट्विग्स ले आती हैं और उनको जोड़ के अपना घोंसला बना लेती. बट देर आर फ्यू एनिमल्स जिनके लिए हम क्रिएट करते हैं होम्स, हम खुद बनाते हैं उनके लिए. लाइक द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल. हॉर्स जो घोड़ा होता है उसके लिए हम अस्तबल बनाते हैं जिसमें वो रहता है, जिसमें वो घास खाता है और जहाँ पर उसकी देखभाल होती है. अ काउ इज केप्ट इन अ शेड. काऊ को हम कहाँ रखते हैं? शेड में रखते हैं. उनके लिए गौशाला जैसा बना होता है और उस शेड में हम अपने गायों को, काऊ को रखते हैं. एंड देन अ डॉग इज केप्ट इन अ कैनल. A dog is kept in a kennel. It's a house, हमारे जैसे ही एक छोटा सा हट जैसा होता है और उसमें हम अपने डॉगीज़ को रखते हैं. And hens are kept in a coop. coop एक पिंजरे के जैसा होता है, उसमें मुर्गियों को रखा जाता है. So again we are going to revise this line that a horse is kept in a stable, a cow is kept in a shed, a dog is kept in a kennel, and the hens are kept in a coop. So now there is a very important line for you all. Do you know? क्या तुम्हें पता है? Some wild animals, कुछ जो wild animals होते हैं बेटा, like deer, giraffe and elephant, move about in jungle और लिव अंडर द ट्रीज. ओके, जिराफ जो होते हैं, भालू होते हैं, एलिफेंट जो होते हैं, ये जंगलों में जो घूमते फिरते हैं वो पेड़ों के नीचे रहते हैं. दे डू नॉट मेक देयर होम्स. ये अपने घर को नहीं बनाते. एनिमल्स, एज आई से, ऑल द एनिमल्स दे मेक देयर होम्स, दे मेक देयर हाउस. सो बट
these are the wild animals. जो जंगल में रहते हैं वो जंगल में ही घूमते फिरते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे वो अपनी रात जो है वो गुजार देते हैं. So these are the some wild animals. कौन कौन से वो? डियर, जिराफ एंड एलिफेंट मूव अबाउट इन जंगल और लिव अंडर द ट्रीज. दे डू नॉट मेक देयर होम्स. वो अपना घर नहीं बनाते. Now here you all can see a beautiful picture. Fishes are kept in an aquarium. Yes, aquarium. Many of us are having this beautiful aquarium at home. बहुत से लोग अपने घरों में फ़िश को रखना पसंद करते हैं. छोटी छोटी मार्केट में बहुत सी फ़िश मिल जाती है और ये जो तुम लोग एक्वेरियम देख रहे हो पिक्चर में, ऐसे बहुत से ऐसे पॉट्स मिल जाते हैं और शीशे के बने हुए घर जैसा होता है ये छोटा सा. उसे लोग घर ले आते हैं और फिर उसमें पानी को फिल करके कॉन्क्रीट्स वगैरह डाल के बिल्कुल सीन क्रिएट करके उसमें फिर फ़िश को ला के रखते हैं और उनकी डाइट वगैरह का बहुत ख्याल रखते हैं और इसे हम कहते हैं एक्वेरियम. मोस्ट ऑफ यू ऑल ऑल्सो हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्वेरियम एट होम और एनीवेयर इन द रिजॉर्ट और इन एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स. यू मस्ट हैव सीन द एक्वेरियम. इट इज़ वेरी कॉमनली बीन सीन हियर एंड देयर. So children, a beautiful aquarium is a house of small fish. It is also a fine example of fish. उसका घर कहाँ होता है? पानी में ही होता है उसका घर. तो यहाँ लेकिन पानी कलेक्ट करके भी हम उसे रख सकते हैं किसी एक. Even a jar, in a jar, big jar, you can fill it with water and you can save the fishes. Now, few points to understand. Different animals live in different kinds of home. Means हर जानवर, हर एनिमल जो रहता है वो डिफरेंट ही होता है और डिफरेंट घरों में रहता है. फॉर एग्जाम्पल सम पॉइंट्स हैज़ बीन गिवन. अ लायन लिव्स इन अ डेन. लायन के घर को क्या कहते हैं या वो कहाँ रहता है? इन अ डेन. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. A cow is kept in a shed. So children, you have to learn this very well because these are the very important points, the homes of animals. And what do they call? A lion lives in a den, a snake lives in a hole, a sparrow lives in a nest, a rabbit lives in a burrow, and a horse is kept in a stable, a cow is kept in a shed, a dog is kept in a kennel, and hens are kept in a coop. So hope you all have enjoyed the chapter name Animal Homes. And before ending the chapter, now very well we are going to do this activity. Robo the rabbit. Okay, the name of the rabbit is Robo. Then Kitty the cat. Cat name is Kitty the cat. And Pitty the parrot. Okay, sorry, it is not a bird. Parrot. Bird है लेकिन parrot है, तोता है. Pitty the parrot want to stay in this house. ये जो arrow से घर दिखा रहे हैं जिसमें पत्तियाँ निकली हुई हैं, this is now what they want to stay in this house. But this house is suitable only for one of them. Now see the black lines are there and all the three animals they wanted to stay here. अच्छा, अब हाउस इज सूटेबल. अब इन तीनों एनिमल में से एक क्वेश्चन ये है कि ये हाउस किसके लिए सूटेबल होगा. ओके, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ देम टू द हाउस टू शो हु कैन लिव देयर. नाउ दिस पैरट इज नॉट गोइंग टू लिव देयर बिकॉज पैरट तो आपके पेड़ों पर रह सकता है. कैट कैन बी गो देयर. सो हु इज़ गोइंग टू? कैट तो घर में भी रह सकती है, बहुत ही प्यारी होती है बिल्लियाँ. सो रेस्ट अब बचा कौन? येस ऑफ कोर्स द रैबिट. एंड द नेम ऑफ द रैबिट इज रोबो द रैबिट. सो Robo the rabbit. A rabbit lives in a, yes of course, you all can name this home a burrow. It is a burrow. And who is going to live here? Robo the rabbit. You are going to make a line from here to here. Then the rabbit will enter his home. The name of his home is burrow. Okay children, so this is all. We have done the beautiful activity Animal Homes. Enjoy the chapter, read it,
keep on doing the practice of reading and learn the name of the homes of animals. Okay, children. So I'll be sending you the PDF and sending you the helping video also, so that you can enjoy the chapter. Okay, see you again, meet you again, children. Be happy and be safe.